तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने गांव के इस खूबसूरत नज़ारे से। आजकल जो खेत हैं उनमें धान की जो पौध है वो जम चुकी है और उसमें आजकल निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। और नीचे है ये मनसूना मार्केट और मनसूना गांव। तो आजकल पूरी हरियाली हो रखी है चारों ओर। और ये दूसरी तरफ से मेरे गांव का नज़ारा है। सामने नीला नीला आकाश और पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं और सामने चौखंबा पर्वत। तो पहाड़ों में जो ये बादल रहते हैं इनको क्लाउड बोलते हैं, जो मतलब जिनसे बारिश होती है। तो आजकल बरसात का मौसम है तो चारों ओर पूरी हरियाली रहती है यहाँ और नज़ारे गजब के रहते हैं। मेरी माँ जी अभी निकल पड़ी हैं खेतों की तरफ और ये हमारे गांव के खेत हैं तो इनमें अभी गुड़ाई करने के लिए जा रहे हैं खेतों में। ये वही वाला खेत है जिसमें मैंने कुछ टाइम पहले हल लगाया था। और आज थोड़ा मौसम ख़राब है, ऊपर बादल ज़्यादा लगे हुए हैं, धूप नहीं है और जो बादल हैं वो हमसे नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं हमारे पहाड़ों में। और अभी मेरी सिस्टर ने एक गाना लगाया है, उसने मतलब खुद की फीलिंग को उस गाने में बताया है, जो कि श्री नैन सिंह नेगी जी का एक गाना है। तो आप गाने को एंजॉय कीजिए। प्रीत की कुंगली डोर सी छिन्नये, प्रीत की कुंगली डोर सी छिन्नये, पर्वत जनी कठोर भी छिन्नये, हमरा पहाड़ों की नारी बेटी बारी, बेटी बारी पहाड़ों की, बेटी बारी, बिन सिरी बटी धाण्यों मां लगीन, सैणी खाणी सब हर चीन, कर्म ही धर्म काम ही पूजा, यूं के पसीनन हरी भरीन, पुंगड़ी पटली हमारी बेटी बारी, बेटी बारी पहाड़ों की, बेटी बारी। तो खेतों से वापसी के टाइम पे मेरी सिस्टर लोगों को मिला एक छोटा सा पक्षी रास्ते में, जो कि शायद आजकल उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। और उसको देख के ऐसे लगा जैसे उस पर हाथ लगा रहे तो उसको लग गया कि ये मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो देखिए जो जानवर होता है, जानवर भी समझता है प्यार प्रेम की भाषा। ये गांव है टिहरी गढ़वाल का जुयालगढ़ और ये मेरे दोस्त का गांव है। तो यहाँ कुछ दिन पहले रोपाई हुई है तो मेरे दोस्त ने कुछ वीडियोस क्लिप भेजी थी। तो मेरे दोस्त योगेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पहाड़ों में जहाँ जहाँ रोपाई होती है खेतों में तो इसको एक पर्व की तरह मनाते हैं। और अभी ये सामने मेरा दोस्त है तो वो उस पर एक मोया टाइप का रहता है जैसे हल की तरह। और अभी जैसे खेत में पानी भर लिया है और उसमें जो मिट्टी है उसको बराबर से पतला करने के लिए ये सब करते हैं। और रोपाई की वीडियो में कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया इस साल, क्योंकि ये वीडियोस मैंने शूट नहीं करी हैं, ये मेरे दोस्त योगेंद्र ने मेरे को भेजी हैं। और अगले साल मैं देखूंगा कि मैं रोपाई पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, रोपाई की तरह एक दूसरी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं सायु, जिसमें कि रोपाई में आपने देखा होगा कि जो धान की जो छोटी छोटी पौध रहती है उसको उगाते हैं इस खेत में। मतलब कि जो खेत में अभी हमने पानी डाला हुआ है और इसमें हमने जैसे हल चलाया तो उस मिट्टी में धान की पौध को लगाते हैं। लेकिन सायु में इसके ठीक उल्टा होता है। सायु में करते तो सेम ऐसे ही है, मिट्टी को पतला करने के लिए उसमें पानी लगाते हैं, उसमें हल चलाते हैं, लेकिन उसमें जो धान के बीज हैं उनको बोते हैं। तो उसका थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन अब वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। पहले काफ़ी होता था लेकिन अब काफ़ी कम मिलता है। और रोपाई से दो तीन फ़ायदे हैं, जैसे कि जो रोपाई का जो धान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें खरपतवार नहीं होती है और उसकी उपज काफ़ी अच्छी होती है। और अब आपको ले चलते हैं पौड़ी गढ़वाल की तरफ। ये वीडियोस मेरे को भेजी हैं विपिन बिष्ट ने और ये एक पहाड़ी खेल है जिसको बोलते हैं खो खो। और अब बहुत कम खेलते हैं इस खेल को, क्योंकि अब के ज़माने में तो पबजी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कोई ऐसे खेलों को अब जानते तक नहीं हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि पौड़ी गढ़वाल में ये खेल अभी तक चल रहा है। इस खेल को हमारे साइड बोलते हैं खो खो, लेकिन पौड़ी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अगर कोई बंदा पौड़ी से ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसमें बेसिकली होता है कि बीच में एक लकड़ी ज़मीन में गाड़ी रहती है और उस पर सेंटर पे एक ऊपर जो जिसमें छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें उसका अक्ष रहता है उस लकड़ी का, तो उसमें घूमता रहता है वो। तो इसमें घूमने में काफ़ी मज़ा है और इसमें सर भी घूमता है अगर आप पहली बार बैठोगे इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे पहाड़ों में अभी तक इन खेलों को खेला जा रहा है और पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, तो इनके थ्रू आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाते रहेंगे। तो यही हम सबका प्रयास है कि आगे की पीढ़ियां भी इन चीज़ों को जानें, पहचानें। और पहाड़ों में पॉली हाउस का अभी काफ़ी प्रचलन चल रहा है और जैसे अभी लॉकडाउन के चलते या कोरोना वायरस के चलते लोगों की नौकरियां चले गई हैं, तो लोग पहाड़ों में वापस आके अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉली हाउस किसी ने तैयार करा हुआ है अपना। यहाँ टमाटर की जो पौध है वो काफ़ी अच्छी तैयार हो रखी है और उस पर काफ़ी अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। और ये ककड़ी के झालर हैं और जो ककड़ी होती है उसको यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं काकड़ी। काकड़ी शायद मुंबई महाराष्ट्र की तरफ भी बोलते हैं। अगर आप पहाड़ी हैं तो आप इनको तो ज़रूर जानते होंगे, इनको हमारे यहाँ बोलते हैं बाखरी। लेकिन ये छोटे छोटे कीड़े टाइप के रहते हैं, तो ये मतलब एक जगह पे इकट्ठा रहते हैं, तो इनको बाखरी बोलते हैं और उनको भगाने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप पहाड़ी हैं तो आपने ये चीज़ तो ज़रूर देखी होगी, इसको यहाँ बोलते हैं छाछ करना। छाछ करना मीन्स जो दही है उससे मक्खन अलग निकालना और उससे घी बनाना। देखिए दोस्तों, जो पहाड़ों में पुराने मकान हैं उन पे जो दीवार पे गुटके लगाए रहते हैं इनको बोलते हैं तड़कुना। और जो ये चीज़ घूम रही है ये लकड़ी का बना रहता है और इसको यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं मानना या माननू। और जो इस पे जो ये रस्सियाँ लगी हुई हैं जिनके सहारे ये घूम रहा है उनको बोलते हैं न्योतन। और जिस बर्तन में ये वाली प्रोसेस चल रही है उसको बोलते हैं परिया। इसके बाद लास्ट में हमको यहाँ से मिलेगा मक्खन, तो जिसको यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं नौणू। तो आजकल बरसात का मौसम है तो पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा फल हो रखे हैं और ये है आड़ू या आरू का पेड़। कहीं आड़ू बोलते हैं, कहीं हमारे यहाँ आरू बोलते हैं। तो आरू भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मार्च अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल में हो जाता है, और ये एक आजकल होता है जो कि बरसात के टाइम पे होता है। और आजकल जो माल्टे या संतरे के पेड़ हैं उन पे माल्टे लगे हुए हैं, तो ये पकेंगे करीब नवंबर दिसंबर के आसपास। और ये है अखरोट का पेड़। और अखरोट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है दंती अखरोट और एक होता है काठी अखरोट। जो काठी अखरोट है वो दीपावली के आसपास अच्छी तरह से पक के खाने के लिए तैयार हो जाता है, और जो दंती अखरोट है उसको थोड़ा पहले खाते हैं, मतलब ये 1-2 महीने में हो जाएगा। और जो दंती वाला है वो जल्दी से टूटता है, जो आपके मार्केट में मिलता है, नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है। लेकिन जो काठी वाला है उसके बाहर का जो छिलका रहता है वो काफ़ी कठोर रहता है, लेकिन स्वाद में वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप उत्तराखंड के इन पहाड़ों से हैं तो आजकल आपने अपने घर में ककड़ी बोई होगी, बीन्स बोई होगी, और मुंगरी यानी कि पॉपकॉर्न जो मक्का होता है उसको यहाँ गढ़वाली में मुंगरी बोलते हैं, आपने वो भी बोया होगा। ये दोस्तों, पहाड़ों में कभी भी साग सब्जी की कोई कमी नहीं होती है। पहाड़ों में काफ़ी साग सब्जियाँ ऐसे ही हो जाती हैं, बस चाहिए उनको कि खेत में थोड़ा काम करने वाला आदमी जो उन पर थोड़ा सा मेहनत कर सके, तो पहाड़ों में काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं हमको। तो पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लेट आई है। उसका रीज़न है कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक माइक ऑर्डर करा था जो कि अभी तक नहीं पहुँचा है मेरे पास। तो मैंने जैसे मैं वॉइस ओवर करता था वैसे ही मैंने करके वीडियो अपलोड करी है। तो आज की वीडियो में जैसे आपने देखा, पहले हमारा गाँव, हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद टिहरी गढ़वाल का एक गांव देखा जुयालगढ़, जो कि मेरे दोस्त का गांव है। और फिर उसके बाद आपने देखा पौड़ी गढ़वाल के कुछ नज़ारे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो यूनिक हैं हमारे पहाड़ों में। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनके मैंने गढ़वाली में नाम बताए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ उन चीज़ों को किस नाम से जानते हैं। तो बस आज की वीडियो को अभी यहीं पर क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।